हेलो बच्चों, कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी क्लास 12 के चैप्टर 5 के एक्सरसाइज 5.2 में आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 के सॉल्यूशन को देखेंगे। यहाँ हमारा क्वेश्चन फंक्शन ऑफ फंक्शन के डिफरेंशिएशन पर बेस्ड है, जहां हमें चेन रूल का प्रयोग करके फंक्शंस को डिफरेंशिएट करना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के सॉल्यूशन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, अगर हमारा दिया गया फंक्शन y के इक्वल नहीं हो तो सबसे पहले हमारा काम होगा इसे y के इक्वल मान लेना। इससे काम करना थोड़ा आसान है, ठीक है। लिखने में सुविधा होती है, काम करने में समझने में सुविधा होती है। अब ये रहा फंक्शन हमारा। फंक्शन को क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, और डिफरेंशिएट करने से पहले फंक्शन का स्ट्रक्चर समझना जरूरी है। यहाँ क्या है, फंक्शन किस ग्रुप में है, क्या दो फंक्शंस का जोड़ है यानी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन है, या चेन बेस्ड है। आप समझ सकते हैं यहाँ कॉस और साइन स्क्वायर दो फंक्शंस का जिक्र है, दोनों के बीच प्रोडक्ट का साइन है, यानी सीधी सी बात है यहाँ पर दोनों फंक्शन को प्रोडक्ट रूल पर पहले डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो डिफरेंशिएटिंग with respect to x p के हमें मिलेगा, क्या मिलेगा, लेफ्ट साइड में y की जगह dy बाई डी एक्स और राइट साइड में x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लिखना है हमें। पहले तो हम x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव को इस तरह से प्रिंट कर देंगे। अब u इंटू वी के रूल पर जैसे क्या नियम है, पहले फंक्शन का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, दूसरा फंक्शन छोड़ देते हैं और फिर दूसरे प्लस में पहले फंक्शन को छोड़कर दूसरे फंक्शन के डेरिवेटिव को x के रिस्पेक्ट में लिखते हैं। अब जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें ध्यान देना होगा कि हमारा फंक्शन जिसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालना है, क्या आपने एलिमेंट्री फॉर्मेट में है कि नहीं। देखिए यहाँ कॉस को डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, और जैसा कि नियम से जानते हैं, रूल से, फॉर्मूला से जानते हैं कि cos x का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव माइनस साइन x, यानी ये बताता है हमें कि यहाँ जो एंगल है वही नीचे होना चाहिए, तो उस तरह से चेन सेट होगा, चेन रूल पर यहाँ रिजल्ट लिखा जाएगा। तो cos x क्यूब का डेरिवेटिव जब लिखेंगे तो x क्यूब के रिस्पेक्ट में एंगल, कोई भी, मैंने आपको समझाया था फिर समझा रहा हूँ, किसी भी ट्रिगो फंक्शन का डेरिवेटिव उसके एंगल के रिस्पेक्ट में होगा। चेन रूल से ये एंगल वापस आएगा और x के रिस्पेक्ट में यहाँ डेरिवेटिव लिखा जाएगा। साइन स्क्वायर एक्स टू दी पावर 5, इसका कुछ नहीं करना है, ये लिख देना है, प्लस में कॉस एक्स क्यूब को लिख देना है। और यहाँ देखिए, यहाँ ध्यान देना, यहाँ साइन नहीं है, साइन का स्क्वायर है, तो साइन का होल स्क्वायर ऐसे लिखते हुए काम करेंगे। और ये जो स्ट्रक्चर है ये वेरिएबल टू दी पावर कांस्टेंट का वेरिएबल टू दी पावर कांस्टेंट का स्ट्रक्चर है। ये इसका डेरिवेटिव रिजल्ट हमेशा इस फॉर्मूला से निकलता है, x के पावर n, n x n माइनस वन, जिसमें ध्यान देना है कि x का डेरिवेटिव, यहाँ x के पावर n का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, यानी ये दोनों सेम होना चाहिए। अब देख लो, ये वेरिएबल है टू दी पावर कांस्टेंट, तो यहाँ फॉर्मूला कहता है कि भैया जो वेरिएबल है वही नीचे होना चाहिए, तब वो उस फॉर्मूला पर सेट होगा। तो हम साइन को नीचे लिखेंगे क्योंकि वही वेरिएबल है, बेस यानी वेरिएबल टू द पावर कांस्टेंट बेस वेरिएबल है, और बेस के रिस्पेक्ट में ही इस तरह के फंक्शन का डेरिवेटिव लिखते हैं। चेन रूल से ये साइन वापस आएगा, और साइन को हमेशा उसके एंगल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, x के पावर 5 और x के पावर 5 का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में। अब रिजल्ट की बारी, कॉस का जानते हैं माइनस साइन होता है, इंटू एक्स के पावर 3 एन एक्स एन माइनस वन, सीधा फॉर्मूला है, बगल में लिखा हुआ भी है, फिर साइन स्क्वायर एक्स टू दी पावर 5, फिर कॉस एक्स क्यूब, और ये एन एक्स एन माइनस वन पर, यानी एन, ये पूरा एक्स और एन माइनस वन यानी 2 माइनस वन, वन होता है और ऊपर वन नहीं लिखते, हम छोड़ देते। साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, एंगल वही रहेगा, और एक्स के पावर एन का फॉर्मेट है एन एक्स, एक कम हो जाता है एन एक्स एन माइनस वन, बस थोड़ा सा रीअरेंजमेंट कर देना है, काम हो गया हमारा। तो आइए आगे बढ़ते हैं।
ये पहला टर्म है जो नेगेटिव है और ये दूसरा टर्म इतना लंबा है पॉजिटिव है। तरीका ये है कि पहले पॉजिटिव को लिखते हैं, उसमें भी सजा करके। कांस्टेंट सबसे पहले 2 यहाँ 5 यहाँ गुना करेंगे 10 हो जाएगा। उसके बाद अलजेब्रिक टर्म जैसे x के पावर 4 और उसके बाद ट्रिगो वाले टर्म्स को हम लोग लिख देते हैं, यानी कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स क्यूब इंटू कॉस एक्स के पावर, सॉरी यहाँ 5 है, कॉस एक्स के पावर 5 ये हो गया। माइनस के बाद दूसरा यहाँ 3 कांस्टेंट बाहर, एक्स स्क्वायर अलजेब्रा और फिर साइन एक्स क्यूब साइन स्क्वायर एक्स टू दी पावर 5 और ये रहा। थोड़ा सा और इसे चेंज किया जा सकता है, जैसे ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा 2 से गुना करने पर फॉर्मूला बना देगा साइन टू थीटा, उस पर भी लिख सकते हैं। फिलहाल में ये रहा। तो ये सिंपल सॉल्यूशन है। चेन रूल हमें पता होना चाहिए, हमें ये पता होना चाहिए किस फंक्शन को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर 2 इंटू अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर, सबसे पहले इसे y मान लेंगे, y अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर। डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी के। क्या होगा भैया, dy बाई dx। टू कांस्टेंट है बाहर रखेंगे और डेरिवेटिव रूट अंडर कॉट एक्स स्क्वायर का लिखेंगे x के रिस्पेक्ट में। जरा बात को समझिए, मेन फॉर्मूला होता है रूट अंडर एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में, रूट के अंदर का, और ये बराबर होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तो आंसर होता है ये मेन फॉर्मूला को एनालाइज करने पर पता चलता है। तो रूट के अंदर जो कुछ भी हो उसी के रिस्पेक्ट में उसे डिफरेंशिएट किया जाता है। अगर एक्स हो तो एक्स के रिस्पेक्ट में उसका रिजल्ट लिखेंगे, और अगर दूसरा कोई हो तो वो लिखेंगे। जैसे यहाँ कॉट एक्स स्क्वायर है तो उसको लिख देंगे, और फिर से चेन रूल से कॉट एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, कॉट ट्रिगो फंक्शन है, ट्रिगो फंक्शन का डेरिवेटिव हमेशा उसके एंगल के रिस्पेक्ट में होता है। एंगल यहाँ एक्स स्क्वायर है, और एक्स स्क्वायर अलजेब्रा वेरिएबल टू दी पावर कांस्टेंट है इसका एक्स के रिस्पेक्ट। रिजल्ट की बारी, रूट का होता है 1/2 अंडर रूट, लिखा हुआ है वहां, जो क्वांटिटी है वो, यानी कॉट एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर कॉट का डेरिवेटिव आपको ध्यान होना चाहिए, कॉट का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉट एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है। तो यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे, माइनस है तो इसलिए कॉसेक कॉसेक स्क्वायर, और एक्स की जगह एक्स स्क्वायर है वो लिख देंगे, और एक्स स्क्वायर का एन एक्स एन माइनस 1 फॉर्मूला से 2x हो जाएगा। चलिए माइनस थोड़ा अरेंज करेंगे, ऊपर ऊपर गुना, तो माइनस शुरू में 2 गुना 2 4, ये 2 से 2 कट जाएगा, कटा दीजिए, तो -2x कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर ये आया, और रूट अंडर आया। तो देखिए हमारे अनुसार आंसर आ चुका है, इतना हम आंसर ला चुके हैं, लेकिन ये और सिंप्लीफिकेबल है, इसे और सिंप्लीफाई करेंगे कैसे। एक्स कॉसेक को क्या करेंगे हम लोग, साइन में, कॉसेक बराबर 1/sin होता है, तो 1/sin स्क्वायर एक्स स्क्वायर लिख देंगे, और यहाँ कॉट को कॉस बाई साइन लिखेंगे, एंगल जो है वही लिखते हुए। यहाँ एक खास काम करना है, चलिए देखा जाए क्या कर रहे हैं। यहाँ साइन स्क्वायर है, ठीक है, एक्स स्क्वायर इंटू, अब रूट के अंदर में करना क्या है, ये ट्रांसफॉर्मेशन थोड़ा मेमोरी बेस्ड है, प्रैक्टिस बेस्ड है, प्रैक्टिस कीजिएगा तो आइडिया मिलेगा। नीचे डिनोमिनेटर के दुगने से ऊपर नीचे गुना कर दें, तब हम आंसर जो बुक में दे रखा है वो आंसर मिल जाएगा। अब बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर यही आंसर नहीं छोड़ दें, बिल्कुल छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर किताब को फॉलो कर रहे हैं तो उसके अनुसार आंसर लिखना है। ये रहा तरीका उसे सिंप्लीफाई करने का। देखो ये रहा साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू, ऊपर बन जाता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, याद रखिए 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा देता है साइन 2 थीटा। तो देखो यहाँ 2 है, साइन थीटा है, कॉस थीटा है, तो साइन 2 थीटा यानी 2x स्क्वायर आ जाएगा, 2x स्क्वायर।
जबकि नीचे साइन इस 2 साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब रिजल्ट की बारी, -2x है, ठीक है, नीचे साइन स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है, और ऊपर वाला स्क्वायर रूट उसका वही रहेगा साइन 2x स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट मत निकाल दीजिएगा, एंगल पर सीधे काम नहीं करेगा रूट। 2 का स्क्वायर रूट 2 और साइन स्क्वायर का सिर्फ साइन हो जाएगा बाबू। एक साइन यहां से कैंसिल, रूट 2 ऊपर जाएगा और आपको आंसर मिलने वाला है यहाँ -2√2x डिवाइडेड बाई साइन एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर साइन 2x स्क्वायर ब्रैकेट, और ये रहा आंसर। इस प्रकार इसे सिंप्लीफाई करें। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देखते हैं। ये रहा क्वेश्चन हमारा, जो कि बहुत ही आसान है, सिंपल चेन रूल पर है। इसे फटाफट करके दें हम लोग। सबसे पहले तो इसे y नाम दे दीजिए, cos रूट एक्स। आपको हमेशा इसके मूल फंक्शन से कंपेयर करना। cos x होता है, इसका डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में होता है माइनस साइन एक्स। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम आगे बढ़ेंगे, चेन रूल का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि cos x नहीं है हमारे पास, बल्कि cos ऑफ रूट एक्स है। तो लेफ्ट साइड में डेरिवेटिव dy बाई dx और राइट साइड में cos रूट एक्स का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में निकालना है, जो चेन रूल सेट से निकलेगा, चेन सेट करने पर निकलेगा। क्योंकि फंक्शन को हमेशा उसके एंगल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हो। स्क्वायर रूट फंक्शन को रूट के अंदर में जो रहता है वो x है, तो x के रिस्पेक्ट cos का होता है माइनस साइन, जो एंगल है वही, और रूट का होता है 1/2√x। देखिए अगर आप फॉर्मूला से मजबूत हैं तो ठीक है, नहीं तो दिक्कत। फॉर्मूला ध्यान में रखिए, रूल्स ध्यान में रखिए। जब भी डिफरेंशिएट करना है, दो बातों को ध्यान रखना है। आपको बताना है कि फॉर्मूला कौन सा यूज होगा या रूल कौन सा यूज होगा, इन्हीं बातों को ध्यान में। तो बच्चों पूरे सॉल्यूशन को बहुत ध्यान से देखिए, कहीं दिक्कत हो तो प्लीज कमेंट करें, कोई सजेशन है तो प्लीज कमेंट करें, कोई किसी और टाइप के क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए कमेंट कीजिए, हम वो क्वेश्चन आपसे रिसीव कर लेंगे। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।